आ गए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में चलने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। अभी मैं बीते दिनों दिल्ली गया, ध्यान से सुनिएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे सब लोग। मैं बीते दिनों कहाँ गया? दिल्ली गया। और दिल्ली जाने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए, पति पत्नी, और दोनों ने आकर एक मुझसे बात बोला कि पादी साहब, कभी हम अपने छत पे कुछ कपड़ा कटा हुआ देखते हैं, कभी मिर्ची देखते हैं, कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं, और मेरे घर पे कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं काम कर रहा, मेरा वो काम नहीं कर रहा, ऐसा करके कुछ कहा। ओके, जब वो हटे, एक व्यक्ति और आया कि भाई साहब, मेरे पति पत्नी हम लोग आराम से रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से हम दोनों में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं। कुछ लोग कहने लगे मुझे बहुत नींद आ रहा है, कुछ करने लगे, कुछ लगे। एक ने बोला कि मेरे घर पे तो मैंने देखा है बृहस्पतिवार को, शनिवार को कोई नींबू रखकर चला जाता है। तो मैंने बोला नींबू काट कर निचोड़ के पी जाया कर, उसमें क्या है, और उसमें कौन सा नींबू काटो। और मैंने भी किया इस बार। एक बार क्या हुआ कि मैं घर बनाना था अपना एक घर बना रहा था, और घर में क्या हुआ कि वो शनिवार को आपने देखा हरी मिर्च और नींबू वाले आते हैं, कई घर में हरी मिर्च और नींबू लटका देते हैं दरवाजे पर। तो नई चौखट थी, किसी ने लटका दिया और मुझे मालूम नहीं था। तो एक्चुअली मिस्त्रियों ने कह दिया होगा कि 4 चौखट है, नया घर है, चारों चौखट पे लटका दो। मैं किसी काम से मिस्त्रियों ने मुझे भेज दिया, लौट के आया तो उन्होंने बोला कि बाबू 10 रुपए दे देना। एक आ रहा होगा आज में, क्यों कि वो तुम्हारी नई चौखट पे तुम्हें उन्होंने क्या किया, नींबू मिर्ची। अरे मैंने बोला तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लाओ उतारो। कि ना वो तोड़ना ना चाहिए। मैंने वो मिस्त्रियों का जो औजार था उसको मार के 4 नींबू मिर्ची को लटका के निकाल लिया। निकाल के मैंने बोला लो 10 रुपए तुम उसको दे देना, और सब नींबू मिर्ची को मैंने निकाला। निकालने के बाद नींबुओं को मैंने शरबत बनाया उन्हीं के सामने लोटे में, और नमक, चीनी तो था नहीं, नमक था, नमक डाला हल्का सा और पी गया। तो मिस्त्री ने बोला अरे बाबू जी क्या कर रहे हो, टोटका है। मैं पी गया और मिस्त्री लोग डर रहे थे और पूरा दिन मुझे देखते रहे। दूसरे दिन कह रहा कुछ हुआ, तीसरे दिन उन्होंने बोला कुछ हुआ। इस तरीके वो देख रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका असर मेरे ऊपर होने वाला नहीं है। और कुछ विश्वासी जो दिल्ली की मैं बात कर रहा था, अगर आप विश्वासी हैं और आप यीशु मसीह को मानते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 50 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गया, और बपतिस्मा पा लिया है आपने, फिर भी आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो अपने विश्वास को चेक करना। क्या करना? ऐसा लिखा हुआ कुरिन्थियों में, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ है? परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आगे बड़ा खतरनाक शब्द लिखा हुआ है, अपने आप को जांचो, कहीं ऐसा ना हो तुम निकम्मे जानो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और मैं, हम लोग निकम्मे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर तुमने परखा और अभी भी तुम यही समझ रहे हो, तो ये लिखा हुआ है तुम्हें निकम्मा बोला गया। क्या बोला गया? निकम्मा। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। आइए हम इस वचन को मैं क्यों बोल रहा हूं कि तंत्र मंत्र का, जादू टोने का हमारे ऊपर काम नहीं हुआ। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, तंत्र और मंत्र और जादू और टोना और किया और कराया और नजर और गुजर सब कुछ होता है इस संसार में। इस संसार में है। कोई कहे कि नहीं है तो मैं बता रहा हूं ये सब चीजें होती हैं। तंत्र भी होता है और मंत्र भी होता है और जादूगरी भी होती है, भरतगिरी भी होती है, सब होता है। और बाइबल में उसका एक उदाहरण एक नहीं कई है। मैं जैसे एक बात बताऊंगा आपको कि मूसा परमेश्वर के दास थे। मूसा कौन है? परमेश्वर के दास, जिसको प्रोफेट कहा है। प्रोफेट का मतलब भविष्यवक्ता, नबी। अभी आप शुक्रवार को कुछ लोगों ने सीखा भी इस बात को बाइबल स्टडी में। तो मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजा। कहां भेजा? मिस्र देश। और मिस्र देश में सबसे ज्यादा जादूगर थे।
मिस्र देश में आज भी जो लोग मर जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं कि, और फिल्म भी देखी होगी द मम्मी, जो लोग मर जाते हैं उनको मसाला और तमाम चीजें क्या कहेंगे लिक्विड वगैरह लगा लू के और उसको पूरा पट्टियों में बांध कर एक ताबूत में करके उनको दीवार में से चिलवा देते हैं। क्यों? वो सोचते हैं हमारे पूर्वज एक दिन जिंदा हो जाएंगे और उनका शरीर खराब ना हो, उनका शरीर खराब ना हो, शरीर ऐसे ही रहे। तो वो इस विश्वास से बोलो और उन पर तंत्र विद्या करते रहते हैं और वो कुछ पूछने के लिए अपने बुजुर्गों के पास जाते रहते हैं। एक बार मैं हाथरस में गया, एक विश्वासी था और मैंने देखा एक बहुत बड़ी कब्र उसके दरवाजे बनी हुई, एक नहीं 3 कब्र थी। मैं गया तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने बोला ये कौन है भाई तुम्हारे घर के बिल्कुल दरवाजे पे? कि ये दादा, ये दादी है, पापा। मैं 3 और मम्मी, कि मम्मी अभी जिंदा है। और मैंने बोला अब क्या होगा? कि साहब मम्मी की को भी यहीं पे उनकी राख गाड़ देंगे हम। मैंने अच्छा। तो फिर मैंने बोला वो आपने क्यों बनाया? कि ये हमसे बातें करते थे। मैंने बोला जो एक बार मर गया वो चला गया, वो बातें नहीं करते, उसकी जगह पर प्रेत आकर बात करते हैं। कौन आके बात करते हैं? प्रेत। वो चला गया, जो चला गया वो चला गया, वो बंधन से मुक्त हो गया। जो चला गया उनको अधोलोक में जगह मिल गई, जहां पर अभी एक जगह इकट्ठे हैं। अभी स्वर्ग नरक, जब परमेश्वर यीशु आएगा तब स्वर्ग नरक में लोग प्रेत आके बात करते हैं। तुम्हारे बड़े बूढ़े बात नहीं करते, और अगर बड़े बूढ़े बात करते तो उन्होंने तुम्हें ये घर मकान देखे गए ना देखे गए? हाँ। तुम्हें सब कुछ वो देखे गए हैं कि हाँ, तो वो तुमसे फिर कुछ मांगेंगे भी नहीं। अगर कोई मांग रहा है तो कोई दूसरा ही है। गलत है सही है? माँ बाप हमेशा क्या करते हैं? देते हैं, लेते नहीं है। माँ बाप का काम है देने का, लेने का माँ बाप का काम नहीं है। आप उनको ना, आपको ऊपर वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं माँ बाप। अगर आपने बुढ़ापे में उनको 100 का नोट भी आके दे दिया ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे पापा तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लो पापा 100 रुपया ले लो, तुम चाय पी लो। बच्चा ने दे दी 100 रुपए, पापा खुश हो गए। यार मेरा बेटा मेरी चिंता करता है, मेरी बेटी ने क्या किया, रास्ते के लिए थोड़ा सा कुछ खाना बना के रख दिया। पापा तुम जा रहे हो दिल्ली, लो खाना खाना। मेरी बेटी चिंता करती है, वो उस खाने के ऊपर, पराठे के ऊपर, कुछ नहीं आलू की सब्जी और पराठा, उसमें वो ग्लैड हो जाता, बड़ा खुश हो जाता है। जो करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है अपने बच्चे पर, वो 100 रुपए 50 रुपए के खाने में आनंद मनाते हुए जाता है, आनंद मनाते हुए जाता है। कभी कभी सफर में कोई उससे पूछता है, अरे आपके पराठे बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरी बेटी ने बनाए हैं, सुबह सुबह उठ के बनाए, बड़ी मेहनत किया है। और वो अपनी मेहनत को भूल जाता है कि उसने अपनी औलाद के लिए कितनी मेहनत को किया है। ये फैक्ट है, ये बात क्या है? सच्चाई है। हालेलुया। कुछ हमारे कलीसिया में लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मैं उसकी मेहनत को देखता हूं, मेरे परमेश्वर भी देखता होगा, और मैं सोचता हूं उनकी औलाद भी उनकी मेहनत को देखे। हालेलुया। उनकी औलाद भी मेहनत को देखे, किस तरीके से मेरे पिता ने मेहनत करके मुझे इस स्टेज पर लेके आया। हालेलुया। हम पिता की मेहनत के विषय में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे तंत्र मंत्र जादू टोने के विषय में। हालेलुया। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं, तंत्र और मंत्र और जादू टोने के विषय में किए हैं, और मिस्र में ज्यादा प्रयोग उसका होता है। और मिस्र में मूसा गया, मिस्र में मूसा गया। और जब मूसा गया, अगर आप निकालेंगे निर्गमन उसका 7 अध्याय, उसका 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 7 अध्याय, उसका 8 से लेकर 12 तक पढ़े। जी कोई पढ़े? निर्गमन 7 अध्याय 8 से 12 तक पढ़े जी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हारून जो कि मूसा का बड़ा भाई था, उसको और मूसा को दोनों को कहां भेजा? एक मिस्र के राजा के पास, जिसका नाम दिया गया फिरौन। फिरौन कोई नाम नहीं है, फिरौन का मतलब होता राजा, एक पदवी है। और वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा और हारून को इस पर कहा, जब फिरौन तुमसे कहे कि कोई प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू
हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे और वो लाठी अजगर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अजगर बन जाएगी। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाके बोला कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मुझे किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा। तो उसने बोला कि कोई चिन्ह दो कि तुम्हें परमेश्वर ने। उन्होंने बोला लाठी ली और लाठी ली और लाठी अजगर बन गई। क्या बन गई? अजगर बन गई। तो फिरौन देखकर, मिस्र का राजा देखकर हंसने लगा, पागल है, मुझे ये जादूगर दिखा रहे हो और कह रहे हो कि परमेश्वर ने भेजा। उन्होंने बोला मैं भी अपने जादूगरों को बुलाता हूँ, सब जादूगर आ जाओ, क्योंकि मिस्र से ज्यादा जादू था ही नहीं उस जमाने में कहीं। उन्होंने अपने जादूगरों को बुला लिया और जादूगरों को जब बुलाया फिर क्या हुआ? फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को, लिखा हुआ है फिरौन ने पंडितों को बुलवाया, टोना टोटका करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों को बुलवाया। 3 कैटेगरी में बुलवाया। पंडितों को भी बुलवा लिया, टोना टोटका करने वालों को भी, जादूगरों को। उन्होंने बोला देखो ये दोनों आए हैं, ये कह रहे हैं हमें परमेश्वर ने भेजा, और लाठी डाल दी, लाठी वो अजगर बन गई है। और जो कह रहे जे इससे ही समझ लो कि हमें ऊपर वाले ने। तो तुम दिखा दो शैतान भी कितना पावरफुल है, तुम भी दिखा दो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपनी लाठी को, उन्होंने भी, पंडितों ने भी, जादूगरों ने भी और टोना टोटका करने वालों ने अपनी लाठी को फेंक दिया और वो भी अजगर बन गई। तो परमेश्वर के काम में और शैतान के काम में क्या अंतर है? उन्होंने डाला तो वो भी अजगर बन गई, और जैसी अजगर बन गई तो जो लाठी मूसा ने डाली थी उस लाठी वाले अजगर ने वो तीनों अजगरों को निगल लिया। ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। दूसरा तंत्र मंत्र करे वो थोड़े समय का है, लेकिन परमेश्वर का किया हुआ काम हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कम शब्दों में समझा रहा हूं आपको, बहुत लंबा करके समझा सकता हूं। परमेश्वर का काम देखिए, मैं बता रहा हूं, तंत्र मंत्र जादू टोने की किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, मैंने बहुत सीखा है। यहां से मैं प्रचार कर रहा हूं ना, पादरी बनने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा वचन पढ़ लेना, थोड़ा सा कुछ गीत गा लेना और बन जाना पादरी, लाओ ही दो मुझे 100 रुपए। इट इज नॉट पादरीगिरी। पादरीगिरी का मतलब क्या है? आप वचन को भी आपको पीना पड़ेगा और अन्य लोगों से भी बात करने के लिए आपको ज्ञान को रखना पड़ेगा। पादरी का मतलब है संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड का होना चाहिए उसे। हालेलुया। तब वो प्रभु का सेवक बनेगा, क्योंकि प्रभु का सेवक एक वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का सेवक एक धधकती आग है। हालेलुया। और जो उसे छुएगा भस्म हो जाएगा। हालेलुया। हम अगर जाते हैं कई धर्मों का भौतिक पुस्तकों का अध्ययन किया है, तो मैंने पढ़ा तंत्र मंत्र की पुस्तकों में कि इसका असर होता है 3 दिन। कितना? जो टोना टोटका जादूगरी करते हैं, जो भी मिस्र में करने वाले थे, कितना दिन होता? 3 दिन। दूसरा 7 दिन, तीसरा 11 दिन, और चौथा 21 दिन, और 5वां 3 महीने। 3 महीने तक ही असर रहता, उसके बाद खत्म। लेकिन 3 महीने में, 7 दिन में, 11 दिन में इतना तोड़ देता है वो तंत्र मंत्र जादू टोना कि आदमी तबाह और बर्बाद हो जाता है। पंडितों के चक्कर में, टोना टोटका करने वालों के चक्कर में, तंत्र मंत्र और जादूगरों के चक्कर में। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आज में परमेश्वर ने मुझे बताया इस वचन को बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में लिखा हुआ है तंत्र मंत्र जादू टोना 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 3 महीने तक रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो किया हुआ कार्य है उन सब के ऊपर हावी है। आपने अभी पढ़ा कि टोना टोटका करने वालों ने भी अजगर डाल दिया और मूसा ने भी अजगर डाल दिया, लेकिन मूसा का अजगर ने उनको निगल दिया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, अगर आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर रहा है, उसको परमेश्वर की सामर्थ नेस्ता नाबूद कर देगी। हालेलुया। और इस प्रकार मूसा बार बार जाता रहा कि मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे, आप लोग और मैं, हम गुलाम थे शैतान के, और परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे। और चिन्ह चमत्कार दिखाता रहा, 11 दिखाए। पहला लाठी का हो गया, दूसरा उसने चिन्ह चमत्कार क्या दिखाया कि जो मिस्र की नील नदी थी उसको उसने लाठी मारा और वो सांप, लहू बन गई। क्या बन गई? ब्लड बन गया, लाल बन गया, लाल बन गया। लेकिन फिर उन्होंने बोला अच्छा ये कौन सी बात है, मेरे भी कर लेंगे, है? तो उन्होंने बोला अच्छा मैं हटा दे रहा हूं, तू करके दिखा। उन्ना बन गया,
कि अब मेरे लाल लहू को पानी बना के दिखाएं तेरे जादूगर। कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मेढक की बरसात आ गई तो उनने भी मेढक बना दिए, लेकिन इनके मेढक उनके मेढक पर हावी हो गए। फिर कुटकी डाली, फिर डांस भेजे। डांस होते डांस, क्या होते? डांस। डांस नहीं, टिड्डी अलग चीज है, डांस अलग चीज होती है। डांस एक मोटा कीड़ा होता है, टिड्डी अलग होती है। फिर पशुओं की मौत होनी चाहिए शुरू हो गई, फिर भगोले और फोड़े पड़ गए, फिर 8वां ओलों की बारिश हुई, फिर टिड्डियां आई, फिर अंधकार छा गया और 11वां पहलौटे उनके मरने लगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों की एक भी पहलौटा नहीं मरा। ये ऐसे जादूगरी चमत्कार के, इसका मतलब क्या देखा जाए? मैं उसको कम शब्दों में बोल जाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बहस हो रही है जादूगरों में और परमेश्वर के लोगों में, लेकिन जीतते कौन है? प्रभु के लोग। अब सवाल ये है कि प्रभु के लोग कौन जीतते हैं? प्रभु के लोग कौन सा कैटेगरी के लोग हैं जो तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराए को जीत जाते हैं? अगर आप तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराए को के ऊपर हावी होना चाहते हैं तो वो कौन से मसीही लोग हैं? यूं तो मैंने मसीही लोग बहुत देखे हैं, आपने भी नामधारी मसीही लोग बहुत देखे होंगे। मैं कहता हूं असली मसीह, नकली मसीह, अकली मसीह और फसली मसीह। असली मसीह तो असली है, नकली मसीह नकली है, और फसली मसीह कौन सा? जो बड़ा दिन छोटा दिन फसल आ गई। और अकली मसीह कौन है? बाइबल से कोई लेने देना, बहस करे बाइबल में क्या लिखा हुआ पाए सर ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ पाए सर ये बताओ, बाइबल ये क्या लिखा हुआ, वो मानेगा नहीं। अकली मसीह अकल अपनी दिखाएगा खाना खा की। हालेलुया। लेकिन कौन सा मसीह है जिसके ऊपर तंत्र मंत्र का काम नहीं करेगा? निकालेंगे गिनती 23 का 23 पढ़ना। कोई तंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। ऐसा लिखा हुआ है, ये वचन बहुत से पास्टर प्रचार करते हैं, निश्चय कोई तंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। तंत्र, अगर उसमें देखेंगे बाइबल के अनुसार है, कोई मंत्र याकूब पर काम नहीं कर सकता। कोई तंत्र मंत्र याकूब पर काम, किस पे काम नहीं करेगा? याकूब। याकूब कौन है? अब याकूब को समझें, याकूब कौन है? आप याकूब के बारे में आप थोड़ा समझाना चाहता हूं। किस पर काम नहीं करेगा तंत्र मंत्र? याकूब पर काम नहीं करेगा। किस पर? याकूब कौन है? आइए हम याकूब के बारे में बताएंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 22 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति याकूब को समझ लीजिए। याकूब परमेश्वर का दास है, ये सबने बोल दिया, मैंने ही बोल दिया। याकूब का मतलब है धोखा है, लेकिन याकूब पर नहीं चलेगा। कौन सा याकूब है? जिस पर परमेश्वर, वो जिस पर तंत्र मंत्र काम। आप जब याकूब बन जाएंगे तो आपके पास तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। हमारे इस मोहल्ले में बहुत से लोग यहाँ के रहने वाले जानते हैं कि निरे भगत बने पड़े हैं, उनके खाने खराब हैं। कई भगत, एक भगत तो रात में मेरे पास आया, अरे मैं किसी को खिला रहा था, मेरे मुंह से खून निकलता चला गया, मेरे खून को रोक दो। मैंने प्रार्थना किया, मसीह जी भी थे, उन्होंने प्रार्थना किया, उसका मुंह से खून बहना बंद हो गया। 1-2 हफ्ते इतवार को यहाँ आपकी तरह आया, फिर गायब हो गया। फिर एक दिन आ गया रात में, फिर खून के लिए, फिर मैंने दोबारा प्रार्थना कर दिया। तीसरी बार आया, मैंने भगा दिया। तीसरी बार आया, मैंने भगा दिया। आप बोलोगे कितना गलत काम किया। मैंने बोला चल चल वहीं जा और बड़े भगत के पास जा, क्योंकि भगत लोग क्या करते हैं, एक आपके अगर किसी के अंदर प्रेत और भूत आ गया, उस प्रेत को निकालने के लिए, छोटे प्रेत को निकालने के लिए बड़े को डाल देते हैं, छोटे को निकाल देते हैं, फिर बड़ा प्रेत परेशान करता है आपको। ठीक है, पढ़े जरा वो वचन पढ़े जी। उत्पत्ति 32 का आप ऐसा करिए, हाँ 22 से ही पढ़े जी, 22-23 जी पढ़े। उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबूक नदी के पार उतर गया जी। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। हाँ। अपना सब कुछ पार ऐसा लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को लेके आया और उसने नदी के पार अपने बच्चों को उतार दिया और नदी के दूसरे पार आ गया। नदी के पार उसने बच्चों को उतारा। अब याकूब क्या कर रहा है? नदी के दूसरे छोर पर आ गया और आकर क्या करने लगा? 24 वचन पढ़े।
और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। वचन में लिखा हुआ है कोई पुरुष आकर, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर आया था, लेकिन मैं कहता हूं प्रधान स्वर्गदूत आया था। कौन आया था? प्रधान स्वर्गदूत आया। उसने वचन में लिखा हुआ, याकूब ने एक सपना देखा कि सीढ़ियां उस स्वर्ग से लटकी हुई है और सीढ़ियों से फरिश्ते उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। याकूब ने देखा कि एक लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है कोई पुरुष आकर। यह पुरुष कौन है? परमेश्वर का फरिश्ता, महान फरिश्ता, बड़ा फरिश्ता। वो आया और जब आया तो याकूब ने उसे पकड़ लिया और उससे मल्लयुद्ध करने लगा। मल्लयुद्ध मतलब, कोई बताए मल्लयुद्ध मतलब? कुश्ती लड़ने लगा। क्या लड़ने लगा? जैसे ही वो अकेला है, याकूब अकेला है, नदी किनारे है, अपने बच्चों को उसने अलग छोड़ दिया। वो अकेला क्यों आया था मालूम है? प्रार्थना करने के लिए। वो अकेला क्यों आया था? हाँ, बच्चों के सामने प्रार्थना करता, हालेलुया हालेलुया। बच्चे कहे हमारी नींद खराब कर रहे हो तुम रात में, तो तुम्हें चैन ना, तुम शुक्र को भी जा रहे हो, इतवार को भी जा रहे हो, शनिचर को भी कर रहे हो, सोमवार को भी कर रहे हो, अरे एक दिन ही कर लिया करो। ओ याकूब ने बोला भैया मैं तो अकेले जाऊं, और अकेले जाके वो आराधना स्तुति कर रहा है। उसने देखा कि वो आराधना स्तुति कर रहा है। एक फरिश्ता आया, उसने बोला फरिश्ता आ गया, उस फरिश्ते को पकड़ लिया और कह रहा मुझसे दो हाथ लड़ाई कर ले, और कुश्ती लड़ रहा फरिश्ते से। क्या कर रहा है? और एक ऐसा फरिश्ते से कुश्ती लड़ रहा है, जो फरिश्ते से कुश्ती लड़ोगे तो फरिश्ता देवता ही होते हैं। फरिश्ते ही तो थे जो देवी देवता बन गए, इसलिए कुछ लोग कहते हैं वो ईश्वर है, ईश्वर से युद्ध करने वाला। फरिश्ते देवी देवता बन गए और वो देवता से युद्ध लड़ रहा है, और युद्ध लड़ रहा है, और युद्ध लड़ रहा है, और युद्ध लड़ रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है युद्ध लड़ते लड़ते क्या किया उसे? लिखा हुआ है कोई पुरुष पौ फटने तक। कब तक? पौ फटने तक। कब तक युद्ध लड़ा उसने? रात्रि काल से लेकर पौ फटने तक। पौ फटने का मतलब सुबह के 4 बजे तक, या कह लो 5 बजे तक लड़ता रहा युद्ध। कब तक लड़ने लगा? रात से लेकर सुबह तक। मैंने नाम दिया है होल नाइट प्रेयर का। मैंने काम दिया पूरी रात वो युद्ध लड़ता रहा परमेश्वर से, देवता से। वो पुरुष कौन है? देवता है। वो फरिश्ते से रात भर लड़ता रहा। आप कब लड़ेंगे? जब बीमारी आ जाएगी। होल नाइट प्रेयर कब करोगे? कब होल नाइट प्रेयर करोगे आप लोग? जब कर्जे में हो जाओगे तब करोगे? जब बीमारी घर में घुस जाएगी तब करोगे? हैं? जब आपके हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, घर में फालिश पड़ जाएगी तब करोगे? कब करोगे? वो तो रोज करने वाला याकूब। तंत्र मंत्र क्यों याकूब पर काम नहीं करते? वो रोज रात में अपनी पत्नी बच्चों को अलग करके खुद अकेला रात भर प्रार्थना करने वाला है। अगर हम भी भाई साहब हम भी होल नाइट प्रेयर रखेंगे, घर में बीमार तो पड़ने दो। हम भी शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना में आएंगे, लेकिन घर में कोई कर्जा और परेशानी तो होने दो। अभी तो ठीक चल रहा है भाई साहब, अभी कोई जरूरत नहीं है उपवास प्रार्थना में आने की, अभी बाइबल स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बड़े विद्वान हो गए, हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें बाइबल स्टडी करने की जरूरत। आपको मालूम है मैं रात में भी दिन में भी कभी कभी अकेला होता हूं तो बाइबल के वचन को याद करता रहता हूं। हालेलुया। बाइबल के वचन को याद करता रहता हूं। आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं? वचन का एक लाइन पढ़ो, याकूब पर तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आपके घर में क्यों भूत काम कर रहे हैं? क्यों? किसी ने सिंदूर फेंक दिया, नींबू फेंक दिया, किसी ने हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल ली, तो वो क्यों काम कर रहे हैं? आप तो लाल मिर्च पूरी भैया कुछ कर दिया, भाई साहब को फोन लगा, भाई साहब तुम दुआ कर दो। क्यों? क्योंकि तुम, अरे भाई साहब थोड़ी ना होल नाइट प्रेयर करने वाले हैं, वो भी रात में सो ही जाते हैं। तेरे घर में मिर्च तू कर है, तेरे घर में परेशानी तू कर। पादी साहब, अरे भाई साहब मैंने हमेशा कहता भाई साहब ये तो तुम्हारा काम है करने का, ये तो आपका काम है करने का। अच्छा मेरा काम है करने का? मैं लोगों से कहता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई साहब आपका काम है दुआ करने का। हाँ हाँ सही कह रहे हो, मेरा काम है करने का। यानी कि मैं मजदूर हूँ और मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तो मजदूरी कितनी बार दोगे? कितनी बार मजदूरी दोगे? 100 रुपए मजदूरी खत्म। अबे 500 रुपए चल रहे हैं कम से कम। मैं लोगों से कहता हूँ मुझे बुलाओगे प्रार्थना करने, 500 रुपए चल रहे हैं। और नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में प्रार्थना करने आऊं तो तुम खुद करो, रात में उठ के तुम खुद करो, मैं क्यों करूं? है
कई बार तो भाई साहब प्रार्थना से पेट में दर्द रहा ओ यीशु के नाम से प्रार्थना करते ठीक हो जाए, आपके सोच रहे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आप याकूब नहीं है। याकूब का तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। किस पे ये काम नहीं करेगा? याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आप पत्नी बच्चों को छोड़कर रात को लिखा हुआ, रात से लेकर पांव फटने तक, कब तक? पांव फटने तक प्रार्थना करता था। पांव फटने का मतलब है सुबह तक वो क्या करने लगा? मल युद्ध करने लगा, शारीरिक युद्ध करने लगा। क्या करने लगा? डिसुम डिसुम। किससे कर रहा है? देवता से, फरिश्ते से लड़ रहा है वो। और जब लड़ रहा है, फिर आगे पढ़ेंगे 24 और 25 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो जी। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष पहुंचने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जी। जब उसने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करता। ऐसा लिखा हुआ है कि जब उस फरिश्ते ने देखा कि मैं याकूब से, मतलब फरिश्ता थक गया। रात में कौन थक गया? लेकिन याकूब नहीं थका प्रार्थना करते करते, मल्लयुद्ध लड़ते लड़ते। रात को याकूब ने नहीं बोला हालेलुया हालेलुया 2 बज गए अभी तो बहुत है, नहीं, याकूब ने नहीं बोला। याकूब लड़ते रहा। याकूब प्रबल हो रहा है किस पे? फरिश्ते पे, देवता पे। याकूब प्रबल हो रहा है। याकूब ने क्या किया? प्रबल हो गया। और जब देखा उस देवता ने, उस फरिश्ते ने कि याकूब उस पर प्रबल हो रहा, तो उसने बोला अब अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो उसने देवी शक्ति दिखाई, जो ईश्वरी पावर होती है, वो देवता ने वो दिखाई, और दिखाई उसकी जान की नस को छुआ और वो लंगड़ाने लगा। तो आप क्या सोच रहे हो? जब लंगड़ाने लगा होगा तो उसने छोड़ दिया होगा उसे? नहीं, और ज्यादा कहना पड़ेगा। जब लंगड़ाने लगा होगा तो उसने सोचा कि लंगड़ाने लगा है, अब तो छोड़ ही देगा मुझे। और आगे पढ़ोगे 25 पढ़ो जी। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो हाँ। उसकी जान की नस को छुआ जी। याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते जड़ गई। जी। तब उसने कहा मुझे जाने दे। आपको कह रहा था वो जान की नस उसकी, याकूब की, मतलब लंगड़ा रहा है, लेकिन वो कह रहा है भैया वो मुझे जाने दे भैया। कौन कह रहा? देवता कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है भैया मुझे जाने दे, तेरी तो मैं तुझे लंगड़ा कर दिया तब भी नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब कितनी पकड़ थी। याकूब पे काम क्यों नहीं तंत्र मंत्र करेगा? याकूब जिद्दी रहा है। याकूब कौन है? मैं जाऊंगा फिर तू मेरी टांग उखाड़ ले, तब भी तेरी टांग न छोड़ूंगा मैं। तो तू मेरी टांग ही उखाड़ के ले जा, पूरी तेरी टांग नहीं छोड़ूंगा। फरिश्ते हैं तो उन्हें बोला अरे मुझे जाने दे। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? फरिश्ता रिक्वेस्ट कर रहा है। याकूब नहीं कह रहा है टांग तोड़, जब तो छोड़ दे ना कर लड़ा से। अरे तू तो देवता है, नहीं। कौन कौन कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कौन? फरिश्ता कह रहा है मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। क्योंकि वो रात्रि काल में निकलता था फरिश्ता। वो कह रहा भाई सुबह होने वाली है, मुझे अपने परमेश्वर के पास जाने दे। अभी आपको क्या कह रहे हैं? 26 में पढ़े। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। जी। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे मैं तुझे जाने। जिद काय किया उसकी? किसी ने ऐसे होलना तैयार करते हैं जब तक मेरा घर में परमेश्वर शांति नहीं आएगी, मैं रोज रात को 9 बजे से सुबह तक प्रार्थना करूंगा। मेरा घर नहीं बन जाएगा तब तक मैं रोज प्रार्थना करूंगा। जब तक मेरे बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे मैं रोज प्रार्थना करूंगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी जब तक ठीक नहीं हो जाएगी मैं रोज लड़ूंगा। चाहे तू मेरी जान उखाड़ के ले जा, लेकिन मैं रोज। मालूम क्या क्यों काम नहीं कर रहे? याकूब पर तंत्र मंत्र काम क्यों नहीं करेगा? आप याकूब हैं? नहीं, आप याकूब हैं, इसीलिए तो तंत्र मंत्र काम कर रहा है आप पे। याकूब पे तंत्र मंत्र क्यों काम नहीं करेगा? क्यों काम नहीं करेगा? वो कह रहा है जब तक तू मुझे लड़ाई किस बात की है उसकी? वो कह रहा है कुश्ती लड़ी किसी से। अगर वो बोले कि आप वहां पर कुश्ती हो रही है, कुश्ती दंगल है, दंगल काय बात का दंगल है? और दंगल तो पता ना काय बात को, एक दूसरे को बहुत लड़क रहे हैं, कभी वो पटक देवे कभी वो पटक देवे। उसने उसकी जान पकड़ ली है तब भी वो छोड़ नहीं रहा। क्यों क्यों क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो यूं कह रहा है आशीर्वाद दे दे। अरे ये कौन सी कुश्ती है? पैसों के लिए होती है, इनाम पाने के लिए होती है, कुश्ती नहीं होती। कभी सुना किसी ने आशीर्वाद के लिए कोई कुश्ती लड़ रहा है? अरे किसी ने सुना है? नहीं। अरे मैंने तो सुना नहीं आज तक दंगल और कुश्ती कि कोई आशीर्वाद के लिए। वो कह रहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब वो कह रहा है, उसको कह रहा मैं आशीष का हकदार हूँ।
हालेलुया। मैंने 2-3 दिन से प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा हूँ। कोई अपना हिस्सा छोड़ देता? नहीं। कोई अपना हिस्सा छोड़ देता है? जमीन जायदाद छोड़ देता है कोई किसी की? अपना हिस्सा नहीं छोड़ता। परमेश्वर के बेटे हैं। कितने लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के बेटे बेटियां हैं? सब ये प्रभु के बेटे बेटियां हैं। आपने कैसे अपना हिस्सा छोड़ रखा है? आपने, मालूम है, सुख आपका है, चैन आपका है, चंगाई आपकी है, दौलत आपकी है, शौहरत आपकी है, सब कुछ आपका है, और आप छोड़े बैठे हो और पादरी से बोल रहे हो, प्रभु जी, पादरी साहब क्या वकील है? पादरी साहब मुझे चंगाई दिला दो। प्रभु जी चंगाई दे दो। उन्होंने बोला खुद ही छोड़ रखा है। अगर ये प्रभु का बेटा तो इसी का रिश्ता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ हमने पैसे क्लोरोनमा में हमने सीखा है, आप लोगों ने, सब लोगों ने सीखा कि हम वारिस हैं। हम क्या है? रोमियो 8 में लिखा हुआ हम वारिस हैं। तो वारिस का ही तो सब कुछ होता है। वारिस का सब कुछ है या नहीं? हाँ या ना? जब वारिस का सब कुछ है तो आपके पास चंगाई क्यों नहीं है? आप वारिस है तो चंगाई क्यों नहीं है? आपके घर में शांति क्यों नहीं है? आपके घर में क्लेश क्यों है? अरे आप तो वारिस है, आपका होना चाहिए। आपका क्यों नहीं है? आपका क्यों नहीं है? क्योंकि कभी आपने अपने हिस्से के लिए लड़ाई नहीं करी। आपको मालूम है, एक उदाहरण मैं दे सकता हूं यहां पर, लेकिन अभी दूंगा नहीं। अगर किसी का जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो पहला काम क्या करेगा? वो मोहल्ले के लोगों को बुलाएगा, ये देखो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, छुड़ा दो। फिर थाने जाएगा, फिर कचहरी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? हाँ या ना? अगर कोई यूं कहेंगे साहब मेरी जमीन मेरे भाई ने कब्जा कर ली है और मैंने मोहल्ला के बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि साहब देखो मेरे जमीन इसने मार ली, छुड़वा दो। भाई ने बोला, मोहल्ला के लोग कहते भाई किसका किस्सा क्यों मारो, छुड़वा दिया। भाई छुड़ा दे, वो कह रहा मैं ना जरा, तो वो आदमी शांत हो जाएगा? नहीं। क्यों? मोहल्ला वालों ने समझा दिया फिर भी उसने जमीन नहीं दी, तो वो शांत होना चाहिए, उसे हो जाएगा? हाँ या ना? क्यों? वो कह रहा अच्छा मोहल्ला वाले मेरे हक न दिलवा पाए, फिर वो पुलिस के पास जाएगा। पुलिस हक नहीं दिलवा पा रही, फिर क्या करेगा? वो लास्ट में मुकदमा कर देगा और मुकदमे की तारीख में जाता रहेगा और पैसा देता रहेगा। आपका घर में बीमारी घुस आई, जबकि आप बीमारी के लिए नहीं बने हुए। आपने कितनी बार शिकायत करी? कब तक? जब तक कि आपको आपकी चंगाई नहीं मिल गई तब तक भागदौड़ करते रहे। आप एक बार दुआ करके बैठ गए चुपचाप, मतलब एक बार दुआ करके बैठ जाए तो कुछ हो जाएगा? आपको लगातार करना पड़ेगा। जब तक कि आप अपना हिस्सा छीन ना ले तब तक आप क्या करोगे? लड़ते रहोगे। मेरी जमीन, मेरा मकान, आपका हिस्सा है ये सब। मैं कहता हूं विश्वासियों का है सब कुछ। मैं कहता हूं मेरा है सब कुछ। स्वर्ग में रखा हुआ सोने की सड़क भी मेरी है और मैं अपना हिस्सा लेना जानता हूं। एक दिन प्रार्थना करके नहीं मिलेगी, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। एक दिन में कुछ हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हालेलुया, कितना आपको जमीन है? 13-14 बीघा जमीन। 13-14 बीघा। इन्होंने, आप कई लोग जानते हैं, इन्होंने कितना चक्कर लगाया। वैसे ही आपकी आशीष, आपकी चीज वहां पर रखी हुई है। कहां पे? परमेश्वर के पास। आपकी चीज है ना, किसी और की तो नहीं है। अगर आप बारिश हैं तो, अगर आप प्रभु के बेटे बेटी हैं तो आपकी चीज है रखी हुई। हालेलुया। आप अपनी चीज ले लीजिए उससे। किससे? छीन लो, परमेश्वर से ले लीजिए। वो कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ पढ़े? और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों के बीच में युद्ध करके प्रबल हुआ। लिखा हुआ है वहां पे शब्द परमेश्वर से युद्ध करके सफल हुआ। परमेश्वर नहीं था, देवता था, फरिश्ता था, जिसे मैं देवता नाम दे रहा हूं बार बार। उससे युद्ध करके कौन सफल हुआ? याकूब। इसलिए वचन में लिखा हुआ है याकूब पर तंत्र मंत्र काम। अब कितने इस वचन को सुन के बोलते हैं कि मैं याकूब हूं? इसका मतलब अभी तक हम याकूब हैं कहां? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप याकूब हैं
तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम। याकूब कौन है मालूम है? रात भर कुश्ती लड़ने वाला अपने हक के लिए परमेश्वर से। और कुश्ती किस बात की थी, कोई बताए दोबारा? आशीर्वाद के लिए। सोचो, कोई आशीर्वाद के लिए कोई कुश्ती लड़ता है, इसी बात से समझ लो कि प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उत्पत्ति 32 में जो कहानी है, इस बात को एक वचन मेरे साथ पढ़ना, मीका, मैंने बोला था मीका 5 अध्याय का 12 वचन पढ़ना कोई। हालेलुया। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे तंत्र और मंत्र का। तुम्हारे घर में अगर आप प्रभु के बेटे हो जाएंगे ना, आप बारिश हो जाओगे, आप प्रभु के बारिश हो जाओगे, बेटे हो जाओगे, तो आपके घर में तंत्र का और मंत्र का कौन नाश करेगा? आपको मालूम, मुझे भी कई लोगों ने खिलाया पिलाया है। मुझे भी कई बार लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया। एक बार तो मुझे ऐसा खिला दिया कि मेरी आंखों से रोशनी गायब हो गई। लेकिन और मैं साइकिल चलाया करता था, एक दूध का कड़ा आता, मैं उसमें घुस गया। किसी ने बोला मैं अंधा हो गया क्या? और मैं प्रभु के नाम की स्तुति करने लगा। मैं अन्य भाषा अंदर अंदर बोलने लगा। एक लड़का आया, मुझे पकड़ के ले गया, उसके घर में गुनगुना पानी, मैंने बोला गुनगुना पानी गर्म करो। गर्म करते करते यीशु के नाम से मैंने आंखों पे मारा और मेरी आंखें खुल गई। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, मियां की सराय की घटना है। ओ फिर मैंने परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना किया रात में। प्रभु ने बताया तू उस घर में गया था ना, उस घर में तुझे ऐसा कुछ चीज खिलाई गई। मैंने बोला प्रभु मैं तो तेरा बच्चा हूँ। उसने बोला तभी तो तेरे ऊपर असर नहीं है इतना, और होता तो अंधा हो जाता। हालेलुया। मैं उस दिन समझा कि तंत्र मंत्र भी होते हैं, और फिर मैंने बाइबल से पढ़ना शुरू करा। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बोला? मीका 7 का 12 में पढ़, जिसमें 5 का 12 में, मैं तेरे तंत्र और मंत्र का नाश करूंगा। तुझ में टोने नहीं रहेंगे आगे को। तेरे अंदर क्या नहीं रहेंगे? टोने नहीं रहेंगे। अभी भी आप टोना निकलवाने के लिए जा रहे हो तो समझ लो कि आप याकूब नहीं हो, प्रार्थना करने वाले नहीं हो। याकूब है प्रार्थना करने वाला रात रात में। अगर आप भी टोने निकलवाने जा रहे हो तो क्या नहीं हो? क्योंकि एक वचन याद रखना, याकूब पे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। भाभी कहलाना इस साल का कोई अर्थ ही नहीं है। इसका 12 पढ़े वचन, 12 का 5 का 12 पढ़ा आपने, 13 ही पढ़ दो। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूंगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके घर में मूर्ति है और मूर्ति पूजा से संबंधित चीज है, तो तंत्र मंत्र का असर अभी भी इसीलिए है आपके साथ। परमेश्वर ने मुझे एक बताया है 13 वचन में, पढ़े थोड़ा 13 वचन। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें, मैं तेरे खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरी, हाँ पढ़े बड़े बेटा, तेरी लाटें तेरी बीच में से नष्ट करूंगा। हाँ। और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं, हाथ की बनाई हुई वस्तुएं जिनको तू दंडवत करता है, बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। हाँ इसमें लिखा हुआ मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा से संबंधित चीजें। आज भी यदि घर में किसी भी कोने में कोई भी चिन्ह है, तभी तंत्र मंत्र को वो आकर्षित करके आपके घर में लेके आती है। हालेलुया। आपको मालूम है कुछ चीजें आकर्षित करती हैं किसी चीज को। अगर छिपकली के आजू बाजू कोई छोटा सा कीड़ा है तो छिपकली क्या करेगी? दौड़ के उस कीड़े की तरफ आएगी, नहीं आएगी? कि कीड़ा आएगा कि उसके मुंह में क्या करेंगे? छिपकली भागेगी उसके पीछे। आपके घर में कुछ ऐसा कीड़ा तो नहीं है कि शैतान रूपी छिपकली आपके घरों में भागने के लिए चक्कर में है? आप उन चीजों को ढूंढना। हो सकता है ताश के पत्ते हों, हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज हो जो शैतान को आकर्षित करती हो, तंत्र मंत्र जादूगरी को आकर्षित करती हो, उनको आप वॉच करना। वॉच करने के बाद उनको घरों से निकाल देना, क्योंकि तंत्र मंत्र कब आपके जीवन में काम करते हैं। वचन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भजन संहिता उसका 54 का 17 पढ़े। 54 54 मीन्स 54। हालेलुया जी। $54 17 54 का एक मिनट नहीं, 58 का नहीं, ये साया 54 उसका 54 का 17 है।
मैं पढ़ दूं क्या? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल। अगर आप याकूब हैं तो आपके लिए, एक व्यक्ति ने मुझसे बात बोला, एक प्रभु के दास हैं, एक प्रभु के दास है नहीं, हाँ है, उनका नाम है पॉल मसीह, मसीह जी से कहते हैं। एक व्यक्ति था, उसने उनके लिए लाठी और डंडे तमाम रखे हुए कि उसमें बहुत लोगों को इसने प्रभु में ले आया, मैं इसे मारूंगा, मैं इसे क्या करूंगा, लाठी से मारूंगा। मसीह जी जब वहां पर गए, जब मसीह जी को घेर लिया गया, मसीह जी से बोला गया कि तू ऐसे ऐसे लोगों को करता है। वो बुजुर्ग आते हैं एटा से, भाई साहब आपने देखे होंगे सबने, कि हम तुझे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है मार लेना मुझे, लेकिन ये बता तेरे ये निशान से कैसे हो रहा है? उसने बोला मुझे चर्म रोग है। मुझे क्या है? चर्म रोग है, और मैं कहीं कपड़े नहीं उतार सकता, और मैं ससुराल भी आज तक नहीं गया। उन्होंने बोला मार लेना, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना कर लूं पहले, उसके बाद तो मुझे मारना। मसीह जी ने प्रार्थना किया, उसको प्रार्थना करने का तरीका बताया। एक दिन वो ठीक हो गया, कंप्लीट ठीक हो गया। वो आया, रोने लगा और कहने लगा मैंने इनके लिए लाठी और डंडे और तमाम चीजों को इंतजाम किया था, लेकिन इन्होंने मुझे ठीक किया। उन्होंने बोला मैंने यीशु मसीह ने तुम्हें ठीक किया। और लास्ट में क्या हुआ? उन्होंने बोला, वहां कट्ठा बोलते हैं बंगाल में, कट्ठा जमीन को, जितनी जितना बीघा बोलते हैं वहां कट्ठा बोलते हैं, जितनी कट्ठा जमीन चाहिए वो तुम ले लो। उसने बोला मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया, मुझे तू चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। और प्रभु का नाम, वो बहुत बड़ा बदमाश था, बहुत बड़ा बदमाश, प्रभु में आ गया। जो हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग लिखा हुआ कोई भी सफल नहीं होगा। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, लाठी डंडा कोई भी आपके लिए सफल नहीं होगा। कब? जब आप कौन बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? प्रार्थना करने वाला। वचन में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 58 का 7 में लिखा हुआ है, सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी वो नहीं सुनेगा। हालेलुया, तो भी वो। और आपको मैंने बता दिया कि आपका अजगर उनके अजगरों को निकल जाएगा। हालेलुया, आपका परमेश्वर बड़ा सामर्थी है, इसलिए आपके वचन को गांठ बांध लीजिए। आज क्या मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के लिए, क्या आप मेरे प्रियो हालेलुया याकूब है? अगर नहीं है तो आज रात से मलयुद्ध करना शुरू कर दीजिए, ताकि कोई भी तंत्र मंत्र आपके जीवन में काम। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र कर भी दिया है, अगर आपको फीलिंग होती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बपतिस्मा नहीं पाया हुआ, और हो सकता है उनके जीवन में बपतिस्मा बिना पाए उनको फीलिंग हो कि हमारे घर में तंत्र मंत्र हो सकता है। उसी रात आप घुटने टेकना और कुश्ती लड़ना शुरू कर देना। बोले जब तक परमेश्वर ये तंत्र मंत्र का नाश नहीं होगा तब तक हम रोज प्रार्थना करेंगे। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर निश्चित आपको याकूब बना देगा, और जब आप याकूब बन जाएंगे तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रार्थना में चलें।